नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज सीखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। देखिए इधर वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए इधर ध्यान दीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के क्या होता है, वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। एक बार फिर से रिवीजन किया जाए। वास्तविक प्रतिबिंब किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब हम लोग सीखेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की स्थिति, प्रकृति एवं आकार क्या होता है। अगर ध्यान दीजिए, जब वस्तु को अगर अवतल दर्पण में अगर फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अगर अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनता है। जब अगर यह वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रते केंद्र पर बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनता है। उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे कैसे है, ठीक ना। देखिए, अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अगर वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, एक बार फिर ध्यान दीजिए। जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। अगर फोकस पर रखा जाएगा, अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक ना। फिर देखेंगे, अगर वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा, वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा। वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बनेगा, जैसा वस्तु रहेगा वैसे ही बनेगा। और वक्रता अवतल दर्पण के अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाएगा वस्तु को, तो फिर समझिए, वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। अनंत पर रखा जाएगा तो फोकस पर बनेगा, अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। एक बार फिर ध्यान दीजिए, जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक वस्तु से बड़ा बनता है। अगर वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से काफ़ी बड़ा बनता है। अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु जैसा रहेगा उसी के आकार का बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो फोकस पर जब रखेंगे तो वस्तु को जब अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। यही हमारा था। देखिएगा, और है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है।